हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो है थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छे से जो है आप लोग इसको समझना, और ये जो है आपका चैप्टर 7 भी बुक में दे रखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं साइबर एथिक्स के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो साइबर एथिक्स वर्ड है इसका मतलब क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए, साइबर एथिक्स अगर हम वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कुछ मोरल रूल्स और प्रिंसिपल्स से। मतलब कि कुछ रूल्स हैं, कह सकते हैं कुछ रूल हैं, कुछ बिहेवियर हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन होते हैं। मतलब कि जब भी आप ऑनलाइन हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरीके से टेक्स्ट करेंगे, किस तरीके से सर्फिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वो सब कहलाता है साइबर एथिक्स। मतलब कि इंटरनेट को यूज़ करने के जो रूल हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसको हम बोलते हैं साइबर एथिक्स। एक तरीके की ये मैनर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एज ए नेटिजन हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। देखिए, नेटिजन का मतलब होता है उन लोगों से जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। मतलब जो भी लोग इंटरनेट को सर्फ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, उन्हें नेटिजन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है नेटिकेट्स। तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, नेटिकेट्स क्या होते हैं। नेटिकेट्स जो हैं वो एक तरीके के एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। एटिकेट जो होते हैं क्या होते हैं, गुड मैनर्स। मतलब कि एटिकेट जो होते हैं वो हमारे गुड मैनर्स को डिस्प्ले करते हैं कि हम जो है किसी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, नमस्ते करते हैं, हाय हेलो। तो इंटरनेट के जो मैनर्स होते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के जो गुड मैनर्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है नेटिकेट। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि इंटरनेट के अच्छे रूल, इंटरनेट को अच्छे तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो सारे जो रूल होंगे उन्हीं को बोला जाता है नेटिकेट। तो आई होप आप लोग को नेटिकेट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमें जो है क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। मतलब कि जो नेटिकेट्स हैं इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है अगर हम बात करें तो वो ये है कि यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर। मतलब ये हुआ जब भी आप ऑनलाइन जाएं तो किसी को अगर आप मैसेज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से ग्रीट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली कोई भी मैसेज टाइप कर दिया। एक प्रॉपर तरीके से हाय हेलो जो भी आप बोलते हैं, या गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है, उस तरीके से आप ग्रीट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर जो है सैल्यूटेशन और सिग्नेचर आपको देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जब भी हम ईमेल वगैरह भेजते हैं तो वी शुड इंक्लूड अ प्रॉपर सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट लाइन होती है आपके ईमेल में वो हमें ऐड करनी चाहिए। कि जब भी हम ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने ईमेल टाइप कर दिया लेकिन सब्जेक्ट लाइन ऐड ही नहीं करी। तो जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता है, मतलब एक कॉलम दे रखा होता है सब्जेक्ट का। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जिस बारे में भी आप ईमेल लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में टाइप कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। इसके अलावा जब भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या ध्यान रखें, कीप योर मैसेज कंसाइज। मतलब जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वो कंसाइज मैनर में कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जो भी मैसेज है वो आपका छोटा रहना चाहिए, कंसाइज रहना चाहिए, और प्रॉपर तरीके में वहाँ पर लैंग्वेज रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ 10-10 पैराग्राफ टाइप कर दिया, बहुत बड़ा पैराग्राफ टाइप कर दिया और उसको आप भेज रहे हैं। तो बड़े बड़े पैराग्राफ को जो है कोई भी उसको रीड नहीं करेगा और वो जो है वहाँ पे बोरिंग भी लगेगा। तो जो भी आपका मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए और कंसाइज मैनर में जो है होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको जो है रिस्पेक्टफुल रहना है। मतलब कि जो सार्काज्म होता है उसको आपको अवॉइड करना है। मतलब कि बातों को जो है घुमा फिरा कर प्रेजेंट ना करें। जो भी बात कहना चाहते हैं वो आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुल वे में जो है होनी चाहिए। ऐसा ना लगे दूसरे सामने वाले बंदों को कि आप जो है उससे गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपको प्रॉपर तरीके की एथिक्स यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा रूल है, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो सिंपल सा रूल है, वो आप बिहेवियर दूसरों के साथ ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको देनी है और रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। मतलब दूसरे लोगों की जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना करें कि ऑनलाइन किसी के अकाउंट में जो है ताक झाक कर रहे हैं, या किसी का पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की ईमेल आईडी हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी का व्हाट्सएप अकाउंट है जो कि आपको लॉगिन मिल गया तो उसको जो है आप वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं आप। मतलब कि यहाँ पे जो हमें दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है कि वो डिसाइड करेगा पर्सन कि वो किसको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता है, किसको नहीं दिखाना चाहता है। तो वो अगले पर्सन की चॉइस है। यहाँ पे हम जो है जबरदस्ती उसकी प्राइवेसी में दखलंदाजी ना करें, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वी शुड ओबे कॉपीराइट लॉ।
कॉपीराइट लॉ का मतलब है, देखिए कॉपीराइट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट जो किसी और पर्सन ने बनाया है तो वहां पे जो कंटेंट है उसका क्रेडिट उस पर्सन को मिलना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस पर्सन का कंटेंट आपने उठाया और अपने आप को क्रेडिट देने लगे कि ये जो कंटेंट है वो आपने बनाया है, तो ये जो है आपको नहीं करना है। तो कॉपीराइट जो भी लॉ होते हैं उनको आपको जो है ओबे करना है। यहाँ पे किसी और का कंटेंट जो है वो आपको यूज करना नहीं है, मतलब यूज करके उसको जो है आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यू शुड अवॉइड स्पैमिंग, मतलब कि कभी भी जो है आपको स्पैमिंग में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग का मतलब होता है अनवांटेड ईमेल्स को भेजना, बल्क में भेजना। एक साथ जो है आप बहुत सारे ईमेल किसी को अगर भेजते हैं, ईमेल की बात करें, अगर मैसेज की बात करें या फिर कॉल की बात करें, तो अननेसेसरी अनवांटेड जो ईमेल्स हैं या मैसेज हैं जो आप भेजते हैं उन्हीं को बोला जाता है स्पैमिंग। अगर आपके पास भी इस तरीके के मैसेज या ईमेल्स आते हैं तो उसको भी आप जो है कंसिडर करेंगे स्पैम। मतलब कि स्पैम जो है ऐसे मैसेज, ऐसे कॉल या फिर ऐसे ईमेल्स को बोला जाता है जो कि अनवांटेड आते हैं आपके पास में, जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास आए लेकिन फिर भी आ रहे हैं और बल्क में आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। आई होप यहाँ पे आप लोगों को स्पैमिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो स्पैमिंग में जो है आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना है। इसके अलावा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। मतलब जब भी आप ऑनलाइन है किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो है प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करें। ऐसा ना करें किसी के कमेंट बॉक्स में जाके उल्टी सीधी चीजें लिख दें, मतलब गाली गलौज जो है वहां पे आपको नहीं करनी है। अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि उससे जो है आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे जो है आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन है तो प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करें, पोलाइट रहें और लोगों के साथ में जो है प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करें। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूज प्रॉपर इमोटिकन्स। जो इमोजीज होती हैं, जो इमोटिकन्स होते हैं, जो एक्रोनियम्स होते हैं, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं किन्हीं वर्ड्स की, तो वो आप प्रॉपर तरीके से यूज करें। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है या मैंने पर्सन्स को देखा है जो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अपना ही कोई एक्रोनियम्स बना लेते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो है अपनी ही कोई बना लेते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को जो है यूज करने से आप बचें, मतलब कि खुद के एक्रोनियम क्रिएट ना करें, जो स्टैंडर्ड है उन्हीं को फॉलो करें और जो प्रॉपर इमोटिकन्स होते हैं उन्हीं को आप फॉलो करें। यहाँ पे देखिए इमोटिकन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया गया है। जो भी इमोजीज होती हैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बनाई जाती हैं कि कैसा आप फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, आप जो है हैप्पी फील कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप उस तरीके की स्माइली को भेज सकते हैं, उस तरीके के इमोटिकन को भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है क्या करते हैं, किसी भी जो सिचुएशन में जो है किसी और टाइप की स्माइली या किसी और टाइप का इमोटिकन लगा देते हैं। तो इस तरीके के यूज से जो है आपको बचना है, मतलब प्रॉपर तरीके के प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से जो है आपको इमोटिकन को यूज करना है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। मतलब जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन आप किसी को भी रिवील मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है ऑनलाइन बता रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं। मतलब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है शेयर ना करें, अननेसेसरी डिटेल है वो पर्सनल अपनी शेयर ना करें। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, या आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी वो आपको शेयर नहीं करनी है। जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे शेयर कीजिए। अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने से ऑनलाइन बचिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है सेफ रहेंगे और जो है आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होने का भी खतरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बी टॉलरेंट एंड बी केयरफुल। मतलब क्या हुआ कि आप जो है टॉलरेंट बनिए। क्यों टॉलरेंट बनिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ऑनलाइन होते हैं आप, तो हो सकता है एक टॉपिक पे किसी और पर्सन का कुछ और थॉट हो, आपका कुछ और थॉट हो। तो यहाँ पे अदर पर्सन की जो थॉट है उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको टॉलरेट करना है, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वहाँ पे जो है आप झगड़ा मत स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे जो अपने थॉट को लेके आप कन्फ्लिक्ट स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे, आप जो अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे और दूसरे इंसान को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इन चीज़ों से भी जो है आपको ऑनलाइन बचना है। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो कि आपको फॉलो करनी होती हैं जब भी आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट पर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे साइबर एथिक्स की ई कॉमर्स में। मतलब कि जो ई कॉमर्स होती है उसमें जो है साइबर एथिक्स इस तरीके से रोल प्ले करती है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ई कॉमर्स है क्या। तो देखिए ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन सेल होती है या फिर परचेस होती है, वो सारी ही चीज़ें जो हैं ई कॉमर्स का पार्ट होती हैं।
और ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो जो भी चीज़ें ऑनलाइन सेल होती हैं या फिर जो ऑनलाइन जो है आपकी परचेस होती हैं वो सब आ जाती हैं ई कॉमर्स में। अब ये जो सेलिंग और परचेसिंग होगी वो आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है या फिर सर्विसेज की भी हो सकती है। तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल हो रही है या फिर आपकी परचेस हो रही है तो वो सब आपकी आ जाती है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स के टाइम पे भी जो हमें कुछ इथिकल जो है गाइडलाइन वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो है लोगों के साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हमें ई कॉमर्स में ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि ई कॉमर्स में किस किस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, मतलब कि ई कॉमर्स में आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। और ऑनलाइन फ्रॉड में क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन जो है वो आपके साथ में किसी भी तरीके का फ्रॉड कर सकता है। मतलब कि कोई भी पर्सन ऑनलाइन गलत इन्फॉर्मेशन आपको देके आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो ऑनलाइन जो है फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनके रीजंस क्या होते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला है यहाँ पे एम्बिग्युइटी। अब एम्बिग्युइटी का देखिए मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जब भी ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन होता है ई कॉमर्स में तो वो फेस टू फेस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी होती है वो आपकी हिडन रहती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे वेरीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहा है वो पर्सन कौन है या फिर ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो है हैकिंग भी हो जाती है। हैकिंग में क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर लिया जाता है, जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हैं ऑनलाइन। मतलब कि ई कॉमर्स में मान लीजिए आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह की आपने डिटेल दी या डेबिट कार्ड की डिटेल दी तो वो आपकी हैक हो सकती है और उसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। इसके अलावा जो है कुछ लीगल लूप होल्स होते हैं जिनका कि लोग यूज करके क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर लेते हैं। जैसे कि फेक नेम से जो है लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं और वहाँ पे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स में जो है किस किस तरीके के फ्रॉड होते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं। पहले जो टाइप है दैट इज मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब कि आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में गलत डिटेल दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे भी देखा होगा कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले कराया जाता है वहाँ पे कुछ और डिटेल होती है, लेकिन एक्चुअली जब आप रिसीव करते हैं उस प्रोडक्ट को तो आपको पता चलता है ये फीचर तो उसके अंदर है ही नहीं। मतलब कि ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक तरीके का क्या है, आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो ये ई कॉमर्स का फ्रॉड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलिंग काउंटरफेट प्रोडक्ट, मतलब कि आपको जो है कई बार यूज प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपके साथ में क्या हो रहा है, ई कॉमर्स फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है, अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं आज के टाइम में जिनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट जो है परचेस कर लेते हैं और उसके बाद में अगर आपको वो पसंद नहीं आता या कोई डिफेक्टिव निकलता है और आप चाहते हैं उसको रिटर्न करना, तो वहाँ पे क्या है उनकी पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है वो आपको जो है एक तरीके से फंसा देते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है तो वो क्या है, एक तरीके का आपके साथ में ई कॉमर्स फ्रॉड ही हो रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव निकलता है तो वो वापस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी जो है एक तरीके का है ई कॉमर्स फ्रॉड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉड की तो वो किस तरीके से होता है, दैट इज फ्रॉडलेंट पेमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने परचेस करा सपोज कि 500 रुपीज़ का है, और जब आपने उसका पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से जो है मान लीजिए 512 रुपीज़ कट गए। मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आपके अकाउंट से कट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो है आपके साथ में एक तरीके का फ्रॉड हो रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट जितने का था वो उतने में ही मिलना चाहिए, उससे ज्यादा जो है आपसे पेमेंट नहीं लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का आपके साथ में फ्रॉड ही हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ई कॉमर्स फ्रॉड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चैरिटी फ्रॉड होते हैं। चैरिटी फ्रॉड कैसे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो कि होती फेक है लेकिन वो दिखाते हैं इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रियल है, और वहां पे जो है लोग डोनेशन करते हैं और उस डोनेशन का जो है ये जो लोग होते हैं वो मिसयूज करते हैं। जिन लोगों ने ये वेबसाइट्स बना रखी होती हैं डोनेशन के नाम पे, और जो भी कलेक्शन वहां से होता है उसका वो लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे चैरिटी के नाम पे भी बहुत ज्यादा आज के टाइम में फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ई कॉमर्स फ्रॉड ही है। अब अगर हम बात करें किस तरीके से हम ई कॉमर्स फ्रॉड को रोक सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला तरीका है शॉप सिक्योरली। मतलब जब भी आप शॉपिंग करने वाले हैं तो आप जो है सिक्योर रहिए। जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं तो वहां पे चेक कर लीजिए कि वेबसाइट जो है वो सिक्योर है या नहीं है। स्पेशली वहां पे चेक कीजिए कि HTTPS जो है वहां पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर HTTPS लगा हुआ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एस लगा हुआ होना मस्ट है। अगर यहाँ पे नहीं है ये लगा हुआ तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और ऐसी वेबसाइट पर कभी भी आप पेमेंट मत कीजिए। तो आप जो है सिक्योर वेबसाइट से ही शॉपिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो है ई कॉमर्स फ्रॉड से बचेंगे। इसके अलावा जो है यू शुड अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखिए, जिससे कि किसी भी तरीके का अटैक होता है, कोई वायरस आता है, तो उसको जो है ये डिटेक्ट कर पाए और उसको ये रिमूव कर पाए। जो एंटीवायरस होते हैं वो वायरस को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि जो भी अगर वायरस आते हैं तो उसको वो डिटेक्ट करके रिमूव कर पाए। इसका यही काम होता है और इसको जो है आपको अप टू डेट करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो हम गलती कर देते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो डाल लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते हैं। तो उसको अपडेट आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो जो न्यू वायरस होंगे वो आएंगे, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको जो है अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो परचेस ओनली फ्रॉम द सिक्योर्ड ई कॉमर्स मर्चेंट। मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि उन्हीं वेबसाइट से जो है आप ट्रांजेक्शन कीजिए, उन्हीं वेबसाइट से जो है शॉपिंग कीजिए जो आपकी सिक्योर वेबसाइट है। अनसिक्योर वेबसाइट से कभी भी शॉपिंग मत कीजिए। यहाँ पे जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं से आप शॉपिंग कीजिए। कोई नई वेबसाइट आपने सुन ली तो उसको आप यूज मत कीजिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, तो आप ई कॉमर्स फ्रॉड से बच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेवर गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। जब भी आप ऑनलाइन हैं तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी को भी मत दीजिए। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है डिस्क्लोज कर देते हैं और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो कभी भी इंटरनेट पर आप किसी को भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसी। जिस वेबसाइट से भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उस वेबसाइट की रिफंड पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर पाए। तो रिटर्न पॉलिसी को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि जो कंपनी है उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। अगर आप उनको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आप बच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है चेक द ग्रामर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आज के टाइम में जो फ्रॉडर्स हैं वो क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो वेबसाइट के फेक नेम बना देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली स्पेलिंग को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेलिंग है बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग देखिए मिस्टेक है। तो इस टाइप की जो है डुप्लीकेट वेबसाइट बना लेते हैं जो हैकर्स होते हैं और यहाँ पे आपसे शॉपिंग करवा लेते हैं। और आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो डिस्प्ले होगा आपको, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके घर पे कभी भी नहीं आएगा और पेमेंट आपका जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके की फ्रॉड वेबसाइट्स होती है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो उस वेबसाइट की स्पेलिंग को सही से देख लीजिए कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं वो सही है या नहीं। स्पेलिंग को जो है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम डोनेशन की बात करें तो जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें चैरिटी करने से पहले उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है बैकग्राउंड चेक कीजिए कि एक्चुअल में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डोनेशन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पैसे का मिसयूज हो रहा है। तो इसीलिए जब भी डोनेशन करते हैं कहीं पे भी आप, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में जो है डिटेल निकाल लीजिए कि ये फ्रॉड तो नहीं है। तो इस तरीके से जो आप फ्रॉड से बच पाएंगे। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, मतलब कि जो ई कॉमर्स फ्रॉड होता है वो क्या होता है और उससे जो है आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेसी को, कि प्राइवेसी क्या होती है और इसको जो है किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।